नमस्कार। स्टॉक फैक्टर्स में आपका स्वागत है। मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकाशन की व्यवस्था है यह एक बिजनेस मॉडल है और इस बिजनेस मॉडल के अंतर्गत जो यूट्यूब चैनल है उसमें अगर सब्सक्राइब आप करेंगे तो नए नए विषय में और नए नए वृत्तांत में हमें उसको समाहित करने में आसानी होगी। आज हम एक कुंडली की चर्चा करेंगे, स्वामी विवेकानंद। ये कुंडली है स्वामी विवेकानंद की और इसमें मतांतर है। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये धनु लग्न की कुंडली है, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये मकर लग्न की कुंडली है और मकर लग्न की कुंडली से जो उनके गुण हैं, जो उनका वृत्तांत है और जो उनका चरित्र है और हिंदू धर्म और सनातन धर्म की जो उन्होंने व्याख्या की है, यह बहुत ही शीघ्र और बहुत ही उत्कृष्ट कोट की प्रकट होती है। अब देखिए, 1863 में उनका जन्म हुआ था, 12 जनवरी मकर संक्रांति के आसपास। पिता बहुत बड़े वकील थे, लेकिन बचपन से ही जिस प्रकार के उन्होंने कर्तव्य बोध किया, जिस प्रकार से विचित्र घटनाएं हुई, उससे सभी लोगों को यह पता लग गया कि ये कोई न कोई विलक्षण प्रतिभा के धनी है। अब उनको सानिध्य मिला, किसका सानिध्य मिला? रामकृष्ण परमहंस का। अगर आपको समय मिले तो आप जरूर जाएं, बेलूर मठ जाइए और हुगली नदी के किनारे है और उसमें एकदम नदी के तट के पास ही विवेकानंद जी का कमरा है जहां पर कि उनकी समाधि स्थल भी है। तो बेलूर मठ और वहीं से वो दक्षिणेश्वर जहां पर कि काली जी का दर्शन हुआ था श्री रामकृष्ण परमहंस जी को, तो वहां से सीधा वो कोण बनाता है। 1863 में जन्म हुआ, जो उन्होंने शिक्षा दीक्षा की वो अपनी जगह पर थी, लेकिन बाद में वो भ्रमण के लिए निकल गए। और जो शिकागो में जब सम्मेलन हो रहा था तो उस सम्मेलन के लिए बहुत से लोगों को बुलाया गया था, जिसमें कि श्रेष्ठ वक्ता थे और बहुत से ब्रह्म समाज के लोग थे और अलग सर्वेंट ऑफ सोसाइटीज के लोग थे। तो विवेकानंद जी ने कहा कि भाई हम किसी की सहायता लेकर के नहीं जाएंगे और जनता की जो अगर उनसे कोई धन मिलेगा, कोई चंदा मिलेगा तो उसके संग्रहित धन से ही जाएंगे। तो उस समय एक प्रसंग आया था कि खेतड़ी महाराज जी को इस प्रकार की अनुभूत हुई थी कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति स्वामी विवेकानंद जी के आशीर्वाद से हुई है। तो स्वामी विवेकानंद जी को उन्होंने उसके पूर्व बुलावा भेजा था। तो जो बात ये आती है कि वहां पर एक नर्तकी भी बुलाई गई थी। राजा महाराजा के यहाँ इस प्रकार के तरह तरह के जश्न और आयोजन होते थे। तो विवेकानंद जी ने कहा कि भाई वहां पर देखिए हमारा जाना उचित नहीं है, वहां नर्तकी है, तो वो नहीं गए। लेकिन नर्तकी जो भी थी उसको भी कोई कहीं का वरदान था। अब उसने सारा अपना जो वाद वृंद है वो सारी चीजें छोड़ दी और उसने यह गाना शुरू किया कि एक पत्थर मंदिर में रहता है, उसको पाषाण मान करके लोग पूजा करते हैं, और वही पत्थर बधिक के यहाँ रहता है जिस पर कि वो अपना रुधिर का कार्यक्रम करता है। तो उसमें ये तो भगवान की इस प्रकार की अनुभूति, इसमें व्यक्ति की क्या गलती है? और इतना सुनते ही विवेकानंद जी आए और उन्होंने कहा कि भाई ये हमको आप क्षमा करें और ये हमारी बहुत ही गंभीर त्रुटि थी। फिर उसके बाद प्रसंग आता है, खेतरी महाराज जी ने उनसे कहा नहीं भाई आप, हम ठीक है, जनता ने आपको जो पैसा दिया है वो ठीक है, लेकिन आप हमारी तरफ से भी योगदान लीजिए और वहां अवश्य जाइए। तो जब वो जापान होकर के जब अमेरिका गए तो वहां पर भी बताते हैं कि वो सम्मेलन उसकी तिथि बदल गई। अब इनको किसी की जानकारी नहीं थी। हमेशा समय समय पर जो भी लोग मिलते रहे, इन्हें लगा, ऐसा लगता रहा कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी का आशीर्वाद उनका किसी न किसी प्रकार से स्वप्न में आकर मार्गदर्शन देना और ये उनको प्रेरित किया कि हम जरूर जाएंगे उस शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन के लिए। जो जितने भी वक्ता आए थे सब लोगों ने बहुत तैयारी की थी
और बहुत अच्छा बोले थे और उन लोगों ने काफी महीनों से उसकी तैयारी की थी। लेकिन विवेकानंद जी ने कोई तैयारी नहीं की थी और कह रहे थे, सीधे उन्होंने अपने गुरु का ध्यान किया और उसके बाद बोलना शुरू किया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी कि बजती रही। और उन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म और हिंदुत्व की अवधारणा और भारत में ऋषियों और मुनियों की परंपरा, इसके ऊपर जो व्याख्यान दिया तो सारे लोग एक प्रकार से चमत्कृत हो गए। और जब समाचार पत्रों में इस प्रकार के लेख छपे तो उसमें जो वहां के ईसाई लोग थे, जो पादरी लोग थे, उन लोगों ने उनका बड़ा विरोध किया। अखबार में जब बताते हैं कि उनका संवाददाता सम्मेलन में लोग आए तो तरह तरह के कुछ प्रश्न पूछे, जो उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। उन्होंने पूछा कि विवेकानंद जी, आप ये बताइए कि भारत के ऊपर इतने आक्रमण होते रहे, भारत के ऊपर लोग तरह तरह का आक्रमण करते थे, आते थे, सामान लेके चले जाते थे, तो आप किस तरह से सहिष्णुता आपकी, इसको हम लोग निर्धारित करें। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, भाई हमारे पास इतना समृद्ध थी, हमारे पास इतनी सामग्री थी, हर चीज प्रचुर मात्रा में थी, अगल बगल हम किसके यहाँ आक्रमण करते, किस लिए आक्रमण करते। और जो हमारा एक्सप्लोसिव्स है, हॉर्सेस हैं और युद्ध की सामग्री है, इसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। हम धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, रचनात्मक कार्यों में हमेशा लगे रहे और इस कारण से हमें कोई किसी के पास आक्रमण करने की और कहीं पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और उसके बाद पूरे अमेरिका में घूम घूम करके उन्होंने जगह जगह पर उनको बुलाया गया और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। अब पुनः अगर आप कुंडली में आइए तो देखिए कि ये जो यहाँ पर नवमेश है, नवमेश में इनका शनि है और शनि के साथ यहाँ पे चंद्रमा बैठा है। तो ये कह रहे हैं, ये बताते हैं, देखिए दूसरा स्थान द्वितीय से द्वितीय में भी शनि है। तो ये जो इनका मुखमंडल था, जो इनका आभा मंडल था और जो इस प्रकार का इनका एक प्रकार से आकर्षण था, ये इसी के द्वितीय और नवमेश के संबंध के कारण था। और यही देखिए जो नवमेश है जिसमें कि शनि भी है, चंद्रमा भी है, यही उनको गुरु के नजदीक ले आया। इसी ने अपने इनको गुरु के नजदीक आने में, गुरु शिष्य परंपरा के रूप में बहुत अधिक एक प्रकार की भूमिका निभाई। और एक चीज और आप यह देखिए कि यह देखिए सूर्य है 12वें स्थान पे। तो ये 12वें स्थान पे है, तो 12वें स्थान पे सूर्य है। तो यही सूर्य जो है इनको विदेश में जाकर के अपनी प्रतिभा, अपने ओजस्वी भाषण से लोगों को मंत्रमुग्ध करने की कला प्रदान किया। अब आप ये जान जाइए कि देखिए जो ये मकर लग्न की कुंडली है, एक तरह से इसको आप कह सकते हैं कि ये एक अल्प आयु की कुंडली है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा लॉन्जिविटी के बारे में और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसको कि देखना चाहिए, लेकिन इनका देहावसान मात्र 41 वर्ष में हो गया था। और बताते हैं कि जब इनका अंत समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों से पंचांग मंगवाया और कहा कि ये समय और ये तिथि निर्धारित है, और शिष्यों को ये निर्देशित किया कि भाई हमारा सिर आप इस प्रकार से कर दीजिए कि हम दक्षिणेश्वर में अपने गुरु जी की, जहाँ पर उनकी प्रेरणा स्थल था, उसको हमेशा देखते रहें। और मात्र 41 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हो गया। लेकिन हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो उनका योगदान है वो अजर और अमर है और इसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। नमस्कार।